फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी और मेरी कहानियों को इतना पसंद करने के लिए। सो इतनी सिंपल सी मैं हूँ और जिस हिसाब से मेरी वीडियोस और जिस हिसाब से मेरे थॉट्स पसंद किए जा रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो स्कूल टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई में, मतलब अव्वल आती थी, हर चीज़ में परफेक्ट थी। मतलब मैं कहूँ सेकंड नहीं आती थी, वो हर टाइम फर्स्ट ही आती थी। ठीक है, हर क्लास में वो फर्स्ट आती थी। तो जैसे ही वो स्कूल से पास आउट हुई, कॉलेज में गई, तो वहाँ पे जाके थोड़ा उसका माहौल चेंज हो गया, संगत चेंज हो गई, पढ़ाई लिखाई में मतलब उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहा। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गई। ठीक है, देन वो थोड़ी सी डिप्रेस हो गई। फिर वो सेकंड सेमेस्टर में भी मतलब फेल हो गई। तब तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मतलब मैं स्कूल टाइम में, वो खुद भी इस चीज़ को एनालाइज कर रही थी कि मैं स्कूल टाइम में तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी स्कूल में, और अब कॉलेज में आके मुझे कैसे क्या हो गया जो मतलब मैं 2 सेमेस्टर में ऐसे फेल हो गई हूँ। तो वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, किसी से मेल जोल करना बंद कर दिया। एक होता है ना कि बस अपने अपने में रहना और किसी से ना बोलना, चिड़चिड़ाहट बनाना, तो ये सब चीज़ें आई। मतलब वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों हुआ, बट वो जो चीज़ हुई वो मतलब किस वजह से हुई वो इस चीज़ को नहीं एनालाइज कर पा रही थी। बस जो हो रहा है कि फेल हो रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या मतलब इंसान को अपने अंदर तो कमियां नज़र आती नहीं है, दूसरे में कमियां नज़र आती है। तो उसको बस ये लग रहा था कि मतलब मैम ने मुझे फेल कर दिया, और मतलब उसको अपने में नहीं आ रही थी समझ में कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती रही। तो एक दिन उसके पेरेंट्स को उसकी स्कूल टीचर मिली, जो उसकी स्कूल में काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से उसकी टीचर थी, और जो उसको काफ़ी पसंद भी करती थी। और एक होता है ना, 12वीं तक अगर बच्चा कोई रहता है तो वो फैमिली का मेम्बर सा हो जाता है। तो वो उसे मिले, तो उन्होंने उसको बताया, टीचर को बताया कि भी सारी बातें, भैया ऐसे ऐसे बात है और ऐसे हमारी बेटी डिप्रेशन में चली गई है और बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है, 2 सेमेस्टर में वो ऑलरेडी फेल हो गई है और अब वो किसी से बोलती चालती भी नहीं है। तो ठीक है, तो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, संडे को उसको मेरे घर भेजना। संडे को वो गई मैम के घर, मैम ने उसको बिठाया, और मैम मत जैसे दरवाजे पे मैम उसको रिसीव करने आई तो स्टार्टिंग में ही मुरझाए हुए टमाटर के पौधे थे। तो मैम उसको समझा रही थी कि कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसको काफ़ी मोटिवेट कर रही थी। तो उसने फिर बोला कि मैम क्या फ़ायदा मेहनत करने का, रिजल्ट तो मिलता नहीं है, और ये देखिए आपने इन पौधों पे कितनी मेहनत करी होगी, देखिए पौधे कैसे मुरझाए हुए हैं, टमाटर गले हुए हैं, लटके हुए हैं, ख़राब है, बेकार है। इस तरह से वो फिर मैम से भी थोड़ा बहुत मतलब पोलाइट वे में आर्ग्यू कर रही थी कि मैम मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब हमको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो फिर कहती हाँ ये बात भी सही कह रही हो। टीचर ने बोला हाँ ये बात भी सही कह रही है, चलो आओ बैठो थोड़ी देर चाय पीते हैं। फिर मैम ने उसको समझाया, उसने देखा कि भाई जो स्टार्टिंग में पेड़ पौधे लगे हुए थे वो सारे मुरझाए हुए थे। सो फिर मैम ने जैसे चाय वाय पी ली, उसको समझाया, उसको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। बस उसको ये था कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बार बार असफल हो रही थी, तो उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। देन उसके बाद बस चाय वाय पी ली, तो वो जैसे निकले बाहर, तो मैम कह रही चलो आओ मैं तुम्हें अपने घर के पीछे का हिस्सा दिखाती हूँ, तुमने कभी देखा नहीं है ना, आओ। जाके देखा तो उसने देखा कि टमाटर के इतने सारे पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर, हद से ज़्यादा। वहाँ सेब के पौधे लगे हुए हैं, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। और वो देख के हैरान हो गई कि मैम आपने, आपके मतलब घर के पीछे इतना मतलब सुंदर बगीचा बना हुआ है। तो मैम ने यही बोला कि बेटा जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो मेरी शुरुआत थी, ठीक है, लेकिन मैंने उसके बाद हार नहीं मानी। मैंने एक पौधा लगाया वो मुरझा गया, मैंने दूसरा पौधा लगाया वो मुरझा गया। ऐसे ही मैंने कई पौधे लगाए जो ग्रो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने उसकी वजह से हार नहीं मानी। मैंने फिर आपने देखो, मैंने दोबारा से कोशिश कर करके देखो कितना अच्छा बगीचा मतलब बनाया है। तो इस कहानी से एट द एंड यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप बार बार भी असफल हो रहे हैं तो आप कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश करने से कम ये तो है कि हमने कोशिश करी, अरे आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप सफलता की कैसे उम्मीद रखेंगे। और घर बैठे तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये चीज़ तो सबको पता है। जो मेरी कहानी यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए
बहुत प्यारी सी लाइन ये है कि घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं तभी भी। और सीधी सी बात है, कोई आपको खाना बना के दे दे, ठीक है, आपको कोई राशन पानी सब ला के दे दे, खाना बना कर भी दे दे, ला कर भी दे दे, सब चीज़ें कर दे, इवन आपको आपके मुंह तक भी ले आए, लेकिन चबाना तो आपको ही पड़ेगा। खाना खाने के लिए मेहनत तो आपके शरीर को ही करनी पड़ेगी, वो तो कोई और नहीं करेगा। तो 100 बात की एक बात है, मेहनत करते रहें। असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज असफल हो रहे हैं, 1-2 बार असफल हो रहे हैं, एक दिन तो सफलता मिलेगी। मैं अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं तो मेरी लाइफ का तो खैर अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वीडियो हमारी स्टोरी काफ़ी लंबी चल चुकी है, 5 मिनट की। नेक्स्ट किसी टाइम मैं अपनी वीडियो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे, तो वो भी बहुत मोटिवेटेड है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी, इसी वजह से मैं आपके सामने बैठी हूँ और बोल रही हूँ। सो बस आज की कहानी यही है कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो असफलता से ना डरें, मेहनत करें, सफलता ज़रूर 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 मिलेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो फिर आप सफलता की उम्मीद कतई ना रखें, क्योंकि फिर नहीं मिलेगी वो सफलता आपको। अगर आप फेलियर से ही डरोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज एंड माई स्पेशली माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच, ये धन्यवाद आपका।